हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 1। ठीक है, इसमें लेसन 1 में मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग समझेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लेसन 1 दिया गया है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। देखिए, हर विषय की अलग अलग लैंग्वेज होती है। इसके बाद में फिजिक्स में जैसे है तो इसमें लगने वाला बल हो जाएगा। ठीक है, जब दो आवेश रखे जाते हैं वैद्युत क्षेत्र में, या तो आकर्षित हो जाएंगे या प्रतिकर्षित हो जाएंगे। जब आकर्षित होंगे तो आकर्षण बल, जब प्रतिकर्षित होंगे तो प्रतिकर्षण बल। Q1 Q2 क्या है? आवेशों का गुणनफल। ये बीच में निशान क्या? अनुक्रमानुपाती। तो हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा F अनुक्रमानुपाती 1/r²। r क्या है? बीच की दूरी। ठीक है, r क्या है? आवेशों के बीच की दूरी, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी इसमें क्या है? r है। ठीक है, तो r का वर्ग क्या हो जाएगा? r²। और r² का जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/r²। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद में दोनों तथ्यों को मिला दीजिए, दोनों समीकरण को। तो क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। इसके बाद में बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है, जब बराबर का निशान लगाएंगे तो यहां पर अनुक्रमानुपाती जब हटाएंगे तो एक वैद्युत लेसन के लिए एक नियतांक आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाएगा। इसके बाद में यही तुम्हारा निगमन हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे जहां 1/4πε0 एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान 9 × 10⁹ होता है। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? F बराबर 9 × 10⁹ और Q1 Q2/r²। इसके बाद में
एक बार फिर पुनः रिवीजन करेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो आवेश, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों समीकरण जब मिलाएंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर F पान Q नॉट हो जाएगा। ठीक है, E बराबर F पान Q नॉट, जहां F क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। इसके बाद में Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। इसके बाद में ये जो बटे का निशान है इसको अनुपात कहते हैं। और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि हमने बताया कि फिजिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले याद होना चाहिए कि इसमें प्रतीकों को जानकारी होनी, जैसे E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है, लगने वाला बल, Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक निकाल लीजिएगा। इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसके बाद में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो क्या डिफिनेशन हो जाएगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, F क्या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, Q नॉट क्या है परीक्षण आवेश, ये बट्टे के निशान को फिजिक्स में कहते हैं अनुपात, और E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण में फार्मूला होता है, ठीक है।
वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा? इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा निकाय, किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा निकाय जिस पर दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प यानी थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे -q दिया गया, +q दिया गया है, तो आवेश यानी प्रकृति इनकी अलग अलग है, ये माइनस का दिया गया प्लस का, लेकिन परिमाण सेम है, q इसमें दिया गया, q इसमें दिया गया, और बीच की दूरी कितनी है? अल्प है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा निकाय जिस पर विपरीत प्रकृति व समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा निकाय जिस पर दो विपरीत प्रकृति के व समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, HCl या HBr क्या होता है? एक पर प्लस का आवेश होता है, एक पर माइनस का होता है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद में अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।